हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरविंद में। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे स्वतः ही आप इनकम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कहीं आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ ओनली 15 रुपए का खर्च में आप 15 रुपए में आप जो भी चार्ज है गवर्नमेंट का 15-20 जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। आगे प्रोसेस करूंगा तो पता लग जाएगा कितना चार्ज कटेगा। आप आराम से कर सकते हैं और ये हर जगह वैलिड होगा। हर किसी जैसे राशन कार्ड के लिए या किसी भी काम के लिए, वोटर आईडी के लिए, किसी के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ई साथी उत्तर प्रदेश, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखिएगा, मैंने स्क्रीन आपको ऑन कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ई साथी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप हर राज्य के लिए अलग अलग है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है ना, ई साथी पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट पे एक आईडी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आईडी बनती कैसे है, तो उसके लिए ई साथी आप ये करेंगे। ठीक है, गूगल पे ई साथी डालेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप इस पे पंजीकरण कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, तो मैंने एक वीडियो बना दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, या फिर मैं जल्दी में आपको बता देता हूँ। अगर आपको आईडी बनानी है तो आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण जैसे ये लिखा हुआ है इस पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि लॉगिन आईडी दर्ज करें। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको यहाँ पर कोई भी लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है, मतलब यहाँ पर चेक करना है कोई भी नाम डाल के, उसके बाद 1 2 3 जो भी आपको डालना वो डालना, उपलब्धता की जांच करें। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये चीज करने में। तो यहाँ पर जब जांच करेंगे तो यहाँ पर अगर वो बताता है ये आईडी उपलब्ध है तब तो ठीक है, आपकी बन जाएगी। बाकी आप सर्च करते रहें, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जैसे आप डाल सकते हैं मतलब अपने नाम से 1 2 3 या ऐसे आपको डालते रहना, या कोई नया नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जांच करने के बाद फिर आगे जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, यहाँ पर आपको जन्म तिथि देनी है, यहाँ पर लिंग आपको मेल फीमेल जो भी है वो देना है, यहाँ पर आपको अपना पता भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पिन कोड भर देना है। ये सारी चीज मैं आपको बता दिया है उस वीडियो में। तो ये सारी चीज भर के आपको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी हो तो वो दे देना है। ठीक है, जिला जो है वो कर लेना है, उसका मोबाइल नंबर देके यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे, उसके बाद कैप्चा डाल के सुरक्षित करने पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपकी ये आईडी आपकी रेडी हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ मेन चीज पर, जहां आपको मैं बता रहा था कि आप वो कैसे करेंगे अप्लाई। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अब जैसे आपकी वो आईडी बन जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर लॉगिन पर आएंगे। लॉगिन पर जैसे क्लिक करें तो सिटीजन लॉगिन जो ई साथी दिखाया है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पे आके आप क्लिक कर देंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो ऐसे बॉक्स में पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन जो लिखा हुआ है, इसमें आपको जो आपने जो आईडी बनाई थी वो उसका पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने डाल रखा है, मैं इसको ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके नए डैशबोर्ड पर जाएगा, जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं आपको दी होंगी। ठीक है, सेवाएं जो आप तो दोस्तों इस तरह की आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरह की आपको सुविधाएं दिखाई देंगी, जैसे आवेदन प्रमाण पत्र सेवा। ठीक है, ये दिखा रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जाति हिंदी इंग्लिश दोनों में बना सकते हैं, आय निवास विज्ञापन, तो यहाँ पर बहुत कुछ है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस साथी इंटीग्रिटी सर्विस पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे खाद्य क्षेत्र नवीन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो परिवहन विभाग भी है, तो मैं जल्दी जल्दी में आपको सारी चीज नहीं बता पा रहा हूँ। बाकी किसी वीडियो में आपको सारी चीज के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अभी अभी हमें मूल निवास आय प्रमाण पत्र, सॉरी आय इनकम सर्टिफिकेट ही हमको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इनकम सर्टिफिकेट पर। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेस करेगा। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको आय प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार ई केवाईसी सत्यापन के लिए ये आया। तो आपको क्या करना है, पहले कॉलम में आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, फिर उसके बाद में कैप्चा डालेंगे, फिर यहाँ पर ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ये पढ़ लेना है। ठीक है, ये सारी चीज और कैप्चा आपको एकदम ठीक डालना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, 1 सेकंड का वेट करना है, ओटीपी आपके नंबर पर जाएगा, वो ओटीपी मैं बताऊंगा, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे। तो दोस्तों आपको ओटीपी सही से डाल देना है, जो ओटीपी आया है वो करेक्ट तरीके से डालना है, जो कि आप दोबारा से आपको ये नहीं भेजनी पड़े। ठीक है, तो उसके बाद में आपको सही ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आगे के प्रोसेस पर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इसमें एक चीज दिखा रहा है यहाँ पर, अलर्ट आपको फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो जिनकी भी फैमिली आईडी नहीं बनी हुई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फैमिली आईडी आप बना लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है कि फैमिली आईडी आप कैसे बनाएंगे तो इसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेटली बना दी है। ठीक है, आप पाओगे तो मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फैमिली आईडी कैसे बनाते हैं वो भी मेरे चैनल पर जाइएगा और उस वीडियो को जरूर देखो, जिससे आप फैमिली आईडी बना सको। ठीक है, अब आगे के प्रोसेस में हम चलते हैं।
यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर भर देना है। आप गांव से है तो गांव का, अगर नगरी हो तो नगरी है। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में नगरी है तो मैं नगरी पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, ये तो आपको नॉर्मली आता होगा। अपना आपका नाम यहाँ पर भरना है। उसके बाद में, और ये नाम ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर बाकी आपको सारे पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम जो भी है, और अपना एड्रेस भर देना है। ठीक है, और एड्रेस भरने के बाद आप नीचे की साइड आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी वार्षिक आय डाल देनी है। ठीक है, कितनी है बाकी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। उसके बाद में आप अपना पति या पिता, संरक्षक जो भी है, उनका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है ना, यहाँ पर उनके माता का नाम डाल देना है। ठीक है, जो भी जिसके अप्लाई कर रही हो उनकी माता का नाम। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरा एड्रेस यहाँ पर भर देना है। पूरा एड्रेस भरने के बाद आपको क्या है कि स्थायी पता जो यहाँ पर पूरा कॉलम आ रहा है ना, तो इस पर आप उपरोक्त पर क्लिक कर देंगे तो पूरा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यवसाय क्या है आपका। तो यहाँ पर जो मजदूरी, कृषि जो भी है वो आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण उन्होंने दिया भी है, सिलाई कढ़ाई जो भी है मजदूरी, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद परिवार का विवरण यहाँ पर डाल सकते हैं। आप फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में ये ऑप्शन खोल जाएंगे तो यहाँ पर हर फैमिली का नाम के साथ वो क्या करते हैं और उनकी इनकम कितनी है वार्षिक। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर अपने हिसाब से भर देना है। ठीक है, उसके बाद में ये आय निर्धारण हेतु तो आवेदक की श्रेणियां। ठीक है, कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। तो अकुशल भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर से आय, तो आपको खेतिहर मजदूर से आय है जो यहाँ पर आपको डाल देना है अपने हिसाब से जो भी है वो। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएंगे, ये सारी चीज आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अब नीचे आएंगे तो परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पर टोटल ओके यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी जो भी आप डालेंगे। ठीक है, अब जब नीचे आएंगे तो इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो अगर हुआ है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, जैसे मैंने नहीं कर दिया। ठीक है, आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिया है, तो आपने किया है या नहीं है, तो उस क्लिक करना, तो आपने क्या किया है, अभी नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पे क्लिक आप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रमाण पत्र बनाने का कारण क्या है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे कारण क्या है। तो जैसे आप इस पर विकल्प क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दिए हैं, शिक्षण संस्थान हेतु या छात्रवृत्ति होती है या कोई अन्य। तो हमको क्या है कि हम किसी अन्य के लिए बनवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अन्य पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब जब अन्य पे आपने क्लिक किया है तो वो अन्य सिलेक्ट वहां पर हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद थोड़ा सा बैक जाएगा ये। अब यहाँ पर आपको ना रीजन डालना है कि आप बनवा किसके लिए रहे हैं। तो आप राशन कार्ड के लिए या जिस किसी के लिए भी बनवा रहे हैं आप आए, या छात्रवृत्ति के लिए कुछ भी, तो यहाँ पर रीजन आपको डाल देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है ना, तो अब आपके पास संघर्ष शीर्षक आपको अटैचमेंट टाइटल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर अपलोड करनी है। अब जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो सबसे पहले मुझे, अगर आपको फोटो अलग से देना है अभी का, तो आप फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोटो पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप फोटो पे सिलेक्ट करेंगे इस पे आप सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे अगर आ रहा है ना चूज फाइल, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी में जाएंगे या कंप्यूटर में जाएंगे, कहीं भी गैलरी से वो फोटो आपने सेव कर रखा है वो वहां से चूज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको नई फोटो देना है तो इस पे लिखा हुआ है आधार कार्ड से अपलोड फोटो अपलोड करने हेतु टिक करें, तो यहाँ पर टिक कर देंगे तो आधार कार्ड का जो फोटो होगा वो लग जाएगा। तो मेरी राय यही है कि आप नया फोटो है वो यहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ से जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये गैलरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो भी आपका फोटो है वो ले लेंगे और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपने अपलोड पर क्लिक किया तो फोटो यहाँ पर नीचे लिख के आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ और भी अपलोड करना है, जैसे कि मैं दिखा दूं आपको अब क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है। अब आप कहेंगे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ से डाउनलोड करें, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बना दी है। ठीक है, आप गूगल पर जाकर डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में, और उसको भर के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर दोबारा से ये तीनों चीज और आधार कार्ड भी डाउनलोड करूंगा, यहाँ से अपलोड करूंगा। ठीक है, अन्य में जाके तो सारी चीज यहाँ से अपलोड कर लो एक एक करके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने तीनों चीज यहाँ से मैंने अपलोड कर ली हैं, जैसे फोटो, प्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड, ये आपको तीनों चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैंने ये चीज कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार चेक कर लो कि कहीं गलत नहीं है। ठीक है, आगे ऊपर चेक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हो सकता है मिस्टेक हुई है तो मिल जाएगी। तो ठीक है, जो मिस्टेक है उसे तो दोस्तों आपको देख लेना है। ठीक है, सारी चीज ये तो सही है। फिर उसके बाद हम नीचे की साइड आएंगे। ठीक है, सब कुछ करके यहाँ पर दर्ज करें लिखा हुआ है ना, इस पे आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगर कुछ गलत होगा तो ये वहां पर रेड कलर दिखाएगा, नहीं होगा तो इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। देखिए ये फॉर्म ओपन होके आ गया है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे सारी चीज आप एक बार फिर से चेक करेंगे, जो ये ऊपर लिखा हुआ है आवेदन संख्या यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, पूरा एड्रेस आ गया है, ये एक बार देख लेंगे और नीचे की साइड आएंगे जो आपके
आय जो भरा है आपने वार्षिक आय वो भी सब कुछ, स्थायी पता अवस्था सब कुछ आ गया। उसके बाद फैमिली मेंबर भी यहाँ पर आ गए। जो आपने जो चीज यहाँ पर अपलोड किया, फोटो, सत्यापन, घोषणा पत्र, आधार कार्ड, वो सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो इसको अगर प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर आगे बढ़ना है सेवा शुल्क भुगतान के लिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो मेरा सब कुछ ठीक है। यहाँ से मुझे क्या है, सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ना सेवा शुल्क भुगतान के लिए आगे के लिए प्रोसेस पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आपको ना ये देखिए एप्लीकेशन नंबर ये आ गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसा मैं बता रहा था आपको, 15 रुपए का चार्ज लेगा यहाँ पर। ठीक है, जो गवर्नमेंट फीस है 15 रुपए, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो बस 15 रुपए लगेगा। अब यहाँ पर जो आईडी थी ना, उसके द्वारा जो हमने आईडी बनाई थी उसके द्वारा, तो अब देखिए प्रोसेस विद पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही प्रोसेस टू विद पेमेंट पे मैंने क्लिक किया तो आ गया आर यू श्योर द वांट द प्रोसेस द पेमेंट, तो आप पेमेंट करने के लिए श्योर हैं, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा प्रोसेस है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपका जो टोटल अमाउंट 15 रुपये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई क्यूआर या डेबिट कार्ड से। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करना, तो क्यूआर सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। ठीक है, तो क्यूआर कोड सिलेक्ट करूंगा, तो अब ये क्यूआर कोड आ गया, इस पर आपको 15 रुपए का पेमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का एरर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। ठीक है, तो आपको वापस चले जाना है अपनी मैं जो मेनू था उस पेज पर जहाँ से हमने ये अप्लाई करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको बैक वहीं आ जाना है जहां से हमने आवेदन भरा था, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने आवेदन यहाँ पर आ जाना है। अब आप साइट में यहाँ पर दिखाई देगा ना, अब यहाँ पर आप देखेंगे सेवा शुल्क भुगतान, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, आप इस पे आके आप जब क्लिक करेंगे ना तो आप अपनी रसीद है ना उसको आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कटा, कितना कटा, और कितनी डेट को कटा, कितना टाइम कटा। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको क्लिक करने के बाद आवेदन संख्या जो थी आपको जो सबसे पहले आई थी वो आपको सुरक्षित रखनी है। ठीक है ना, वो आपको लिख लेना है, और आवेदन संख्या जो आपको फोन नंबर पे भी मैसेज के थ्रू आया होगा उसको आपको डाल देना है। उसके आप डालने के बाद जब आप आएंगे यहाँ पर देखिए इस तरह का आपका आवेदन ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, सुरक्षित करे पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे तो ये सुरक्षित यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर देखिए यू हैव ऑलरेडी सेव्ड योर एप्लीकेशन, तो आपकी एप्लीकेशन सेव हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर आपको अपना आवेदन देखना है, आवेदन सूची देखनी है, तो आपको क्या करना है, ये आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर आवेदन सूची, इस पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका आवेदन भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये देखिए आवेदन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आगे करंट स्टेटस लिखा हुआ है अप्लाइड बट स्लिप इज नॉट जनरेटेड, तो ये अभी रहेगा। ठीक है ना, ये आपका यहाँ से पूरा प्रोसेस हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको अपनी रसीद डाउनलोड करना है, अभी मैंने सुरक्षित करना बताया, अब आपको क्या करना है, अपनी रसीद डाउनलोड करना है। ठीक है, अपने पास रखना है, तो उसके लिए आप नीचे की साइड आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रसीद की प्रतिलिपि की देखें। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके क्लिक करने के बाद आप अपना आवेदन नंबर जो था वो डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद उस पर सुरक्षित पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पावती पत्र आ जाएगा जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब आपको क्या है ना आवेदन संख्या सब कुछ आ रहा है, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही इसको प्रिंट कर लिए, चाहे तो प्रिंट कर लो या इसका फोटो खींच के आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको प्रिंट कर लेता हूँ इसको मैं। अब इसके बाद ये आपको यहाँ से क्लोज कर लेना है, मैंने ये प्रिंट कर लिया, अब यहाँ से आप इसको क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप सिर्फ 5 मिनट में या 10 मिनट में बड़े आराम से आप घर बैठे ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, जैसे मैंने प्रोसेस बताया वो प्रोसेस करना, उसके बाद में आप पेमेंट कर देना। पेमेंट के बाद आपको क्या है, सेवा शुल्क भुगतान पर जरूर आना है और आवेदन संख्या डालने के बाद उसको सुरक्षित कर लेना है। ठीक है, उसके नेक्स्ट बात आपको सबसे नीचे ये रसीद की लिपि दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे, आवेदन संख्या डालेंगे और इसको प्रिंट आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ आपको ये दिखाई दे रहा होगा अप्लाई बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप नॉट जनरेटेड, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना। आप 10 से 15 दिन में आपका ये बन के रेडी हो जाएगा, अगर आपकी डिटेल पूरी सही हुई तो। ठीक है, तो सब कुछ उसके लिए आपको वेट करना। ठीक है ना, 10-15 दिन में आपके कर्मचारी है उसके द्वारा ये ऑथराइज हो जाएगा, तो आप वहां से फिर अपना डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट इस पर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।